ओके, सो द ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 3 x plus 5। अच्छा, ये चीज हमने 9th में सीखी थी। ऑप्शंस भी है, छोड़ो छोड़ो, मैं वो कैसे करा, मतलब देख लेना, सेलेक्ट कर लेना जो भी ऑप्शन, तो ऑप्शंस के साथ भेज दिया करो, बट एनी केस कोई नहीं फर्क पड़ता है। अच्छा, द ग्राफ ऑफ, मैंने इसलिए नहीं भेजे क्योंकि फिर मेरे आंसर्स भी दिखते हैं। अच्छा ओके, सर टेस्ट किसी ने करा वो चीटिंग कर ले। अच्छा ठीक है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू 3। अच्छा, जब x इक्वल टू 3 होता है, इसका मतलब होता है एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस एट पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। यस ये लाइन होगी x इज यस इक्वल सर। टू 3। ये 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैसे तो हमने पढ़ा था, यस सर। यानी कि एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। x इक्वल टू 3 का मतलब है कि x 3 रहेगा, नो मैटर y की क्या वैल्यू हो, x हमेशा 3 रहेगा। सो x इक्वल टू 3, कहीं भी मालूम y की वैल्यू 10 है तब भी x 3 है, y की वैल्यू -10 है तब भी x 3 है, y की वैल्यू 0 है तब भी x 3 है। सो बेसिकली x इक्वल टू 3 की लाइन ऐसी बनेगी। सिमिलरली x इक्वल टू 5 भी एक ऐसी लाइन बनेगी, है ना। और ये क्या होगा, 0,5, और ये इक्वेशन होगी x इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, अब 2x minus 4y is equals to 0, so 2x minus y is equals to 4x y। पॉइंट्स बनाते हैं, 2 ही बना लेते हैं अभी के लिए, काफी एमसीक्यू करने हैं, हमें 3 बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर x 0 है तो y कितना होगा, -4, अगर y 0 है तो x कितना होगा, 2। सो -4 -0, -4, दिस पॉइंट इज 0, -4, और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 2,0। 2,0 कहाँ होगा, 2,0 यहाँ होगा ना, 2,0 अगर 3 है तो, ठीक है। सर 2,0 ऐसे क्यों लिखना है? 0 है, 5,0। अच्छा, एनीवेज, तो इसके बाद इससे एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो शेप एक्स एक्सिस, ये लाइन और ये दोनों लाइन बना रही है, शेप क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बना रही है ना, बस, क्योंकि ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है, ये दोनों वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में ही पैरेलल होंगे। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, एंड देन शेप ऐसी बन रही है। तो ये कौन सी शेप होती है, इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो ये क्या है, ट्रेपीजियम है। एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड एक पेयर ऑफ अनपैरेलल साइड्स, ट्रेपीजियम, ठीक है वर्धन। यस सर। पर सर ऐसे क्वेश्चन कभी कभी समझ में नहीं आते कि क्या तो मैं ऐसे पैरेलल लाइंस बना के करूं या फिर कैसे पॉइंट्स लगा। सर हमें एग्जाम में कैसे आ सकता है क्वेश्चन, मतलब तब तो हमें रफ डायग्राम ही बना बनाना के। पड़ेगा आपको ये, हाँ, रफ में बना के चेक करोगे ना। सर और जो हमारे बोर्ड होंगे सर, उसमें वो रफ क्या मिलेगा? यार आपको एक शीट मिलेगी, और जैसे मैं देता हूँ वैसे ही आपको शीट मिलेगी, ठीक है। अच्छा सर हाँ मेरा बोलो। एग्जाम ओएमआर पे हुआ था और सर नीचे क्वेश्चन पेपर में नीचे ही रफ स्पेस थी। नीचे मेरा स्पेस थी, हाँ ये भी होता है, नीचे एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा शीट्स वाइट। पर सर अगर हमें रफ और चाहिए हो तो मांग सकते हैं ना। हाँ मांग सकते हो। अच्छा, देर आर 576 बॉयज एंड 448 एक्सक्यूज मी गर्ल्स। सर। हाँ बोलो। सर अब इसमें जो x की वैल्यू 3 और 5 दे रखी है, इनका क्या काम है? दोबारा बोलो। सर अब जो x की वैल्यू 3 और 5 दे रखी है, इनको कैसे यूज करना है फिर? समझ नहीं आया मुझे। यूज ही नहीं करना है, मैंने बोला इसकी इक्वेशंस बनाई है मैंने, इसकी सॉल्यूशन थोड़ी फाइंड करने हैं, इसकी ग्राफ बनाना है, इसके ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफ इसका ऐसे बना दिया, एंड x plus 5 का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस बना दिया, एंड देन 2x minus y इक्वल टू 4 का ग्राफ में बनाना आता ही है, ठीक है। पॉइंट्स लिखे लिखे सर 2x minus 4 equals to 4 का तो minus y equals to 4 का तो समझ आ गया वो। अच्छा देखो, x इक्वल टू 3 को नॉर्मल ग्राफ, ठीक है। अगर x y निकालते हैं, अगर y 0 है तो x कितना है, 3, ठीक है। Yes. अगर x 0 है, x 0 हो ही नहीं सकता, x हमेशा 3 रहेगा, तो x 3 है तो y कितना है, 4, x 3 है तो y कोई भी वैल्यू ले लो 6, और उसके बाद बना दो इसका ग्राफ। सिमिलरली x इक्वल टू 5 में क्या है, अगर x y, अगर x 5 है तो y कितना है, कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 है तो 2 हो सकता सर है, y तो है ही नहीं, तो यानी हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं कोई ना भी उसकी, वैल्यू ले सकते हैं, y है क्योंकि वो ही, 0 y है। y की तो अच्छा। कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए। ओके ओके सर। सर तो जो x इक्वल टू 3 है वो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, क्या है? x इक्वल टू 3 इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके सर। कोऑर्डिनेट्स तो एक्स वाई प्लेन पे हमेशा 2,3 ऐसे लिखे हुए होंगे,
ठीक है, x इक्वल टू समथिंग इज ए इक्वेशन, एन इक्वेशंस को लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट सर करा एक जा बात सकता है। पूछो पूछो। सर, अगर पूछता कि y एक्सिस रिप्रेजेंट क्या करता तो क्या करना था मैं? y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 की लाइन रिप्रेजेंट करती है y एक्सिस। सर कैसे? बेटा x की वैल्यू क्या रहेगी, y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू क्या रहेगी, मान सर लो ये क्या है, ये 0। पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जीरो कॉमा -3 है, ये इसके नीचे 0 कॉमा -4 है, ऐसे करते करते पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमेशा क्या होंगी, ओ सॉरी मैं गलत लाइन कर रहा हूँ, ये सर y पे x 0 होता है, x पे y 0। हाँ, y एक्सिस पे x के सारे एलिमेंट 0 एंड x एक्सिस पे y के सारे एलिमेंट्स 0, ठीक है। अच्छा, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है बताओ कोई जल्दी से। सर ये मैंने करके भेजा था HCF। HCF सर निकालना ये है। मैंने भी कर लिया पर पता नहीं डाउट में कैसे भेज दिया। सर एक नेक्स्ट करते हैं फिर। बट सर मेरे को ये जानना है ऊपर वाले क्वेश्चन में, सर HCF निकालने के बाद सर पूरा क्वेश्चन नहीं आया था आंसर, मतलब सर सर वो टोटल 504 सेकंड आया था, उसे मिनट्स में कन्वर्ट कर। नहीं नहीं, ये वाला बेटा ये क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स वाला क्वेश्चन, डांस क्वेश्चन देख। सर HCF निकालने के बाद क्वेश्चन नहीं आया था, हमें कुछ और करना था, मैं वो भूल गया। कुछ और करना था। हाँ अच्छा, सर। सर इसमें मेरा 64 आ रहा था HCF तो। divided into equal sections of either boys or girls alone, ठीक है, या तो सिर्फ लड़के होने चाहिए या सिर्फ लड़कियां होनी चाहिए। अच्छा एक सेकंड रुको, I'll be right back. The pair of equations x plus a x equal to n x equal to b graphically सर उस represent। वाले क्वेश्चन का क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? सर वो HCF वाले में अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं, इसमें एक डिफरेंट चीज है, भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर। Anyways, the pair of equations x plus a x equal to n y equal to b। अच्छा अच्छा, ये ऑप्शन दे रखा है ना, हाँ तो बस ठीक है। तो x इक्वल टू है, अभी हमने डिस्कस करा, अगर x इक्वल टू समथिंग दे रखा होता है तो वो लाइन पैरेलल टू क्या बनती है, x एक्सिस। सो ये x इक्वल टू a एंड ये पॉइंट क्या होगा, 0 सॉरी a कॉमा 0, ओके। एंड दिस y इक्वल टू b रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो दिस इज 0 comma b, this point is okay, and this is what y y equal to b and this is x equal to a। ये पॉइंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट समझा दो कि क्या comma b। है। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ बेटा अभी डिस्कस कराना हमने कि अगर x इक्वल टू a होती है कोई लाइन तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है, एंड इसी तरीके से y इक्वल टू b है, ठीक है, y इक्वल टू सम कांस्टेंट है, कोई b मतलब b और a यहाँ पे कांस्टेंट्स है। सो अगर y इक्वल टू b है तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये दो लाइंस बनी एंड इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगी, x का कोऑर्डिनेट सर एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा सर। क्या स्टेप नहीं समझ आया? सर मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, हो कैसे रहे? बेटा वैसे टाइप का कॉन्सेप्ट है बट क्या कर सकते हैं। एनीवेज चलो दोबारा सुनते हैं। अच्छा, x हमेशा a रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ y क्या भी हो, ठीक है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे x बनाने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल x a है, जब y 1 था तो x a है, ठीक है, जब y 2 था तब भी x a है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। जब y 0 था तब भी x a है, तो ये तीन पॉइंट्स को अगर हम ट्रेस करें तो ये ऐसी लाइन बनती है। सिमिलरली y इक्वल टू b है, ठीक है, तो x 0 हो, x 1 हो, x2 हो, x कुछ भी पॉइंट हो, y हमेशा क्या रहेगा, b, तो उसकी लाइन ऐसे बनेगी। ये दोनों पॉइंट्स किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो x का कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे विच इज a एंड जो y का कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे विच इज b, सो a कॉमा b, ठीक है। ओके सर समझ आ गया। ओके एक सेकेंड, सर याद आ सर गया इसका मुझे। आंसर क्या होता इसका आंसर बेटा आपके ऑप्शंस तो आपने बताया नहीं है तो है? पता वो नहीं। सर गलती हो गई सर, पर आप बता दो इसका आंसर हो क्या सकता सर है? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ना? इसका कुछ भी हो सकता है आंसर, द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट सर टू उसमें लाइन बोला था इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग हो सकता है, ठीक है। हाँ ओके सर। हाँ ठीक है, फिर सर इंटरसेक्टिंग, अगले ऑप्शन भी बोल दूंगा।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। px इज इक्वल्स टू qx gx इंटू qx प्लस rx। अच्छा, px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx सर प्लस, बट ना ही यूक्लिड डिवीजन लेमा आ रहा ना ही डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये क्वेश्चन कैसे आ गया? जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बस सुनो, सिलेबस पे तुम भूल जाया करो सिलेबस थोड़ी देर के लिए, एंड क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करो। सिलेबस रट के बैठे हो, आंसर तुम्हें आते नहीं। सुन लो ध्यान से। मान लो एक इक्वेशन है x4 प्लस 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना। तो ये gx हो गया, ये qx हो गया, ये rx हो गया, एंड ये क्या हो गया, पूरा px हो गया, ठीक है। अच्छा, अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या है, यश बता, डिग्री px की क्या है? हाँ, px की डिग्री क्या है? डिग्री क्या होती थी? सर हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर। क्या है हाईएस्ट पावर px में? सर 4। 4। बेटा वैसे पूछा है, आप लोगों से पूछा ही नहीं, रुक जाया करो, जब Oh, नाम sir. लो तभी बोलो। ये देख, x4 प्लस 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 4 है। तो px की डिग्री क्या हुई? 4 हुई, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बैठ जा, लास्ट रूम, सबसे लास्ट। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या है यश? अच्छा, इसके बाद एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री भी 2 है, दोनों की डिग्री 2 है, ठीक है। एंड आर एक्स 3 की डिग्री क्या है? 0। एक्स ही है ही नहीं, एक्स वेरिएबल तो है ही नहीं, तो 0। तो एनीवे, तो डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? डिग्री ऑफ जी एक्स, कहाँ गया, कौन सा है, प्लस क्यू एक्स, क्योंकि 4 इज इक्वल्स टू क्या है? 2 प्लस 2 है, 2 इंटू 2 तो अच्छा 2 इंटू 2 भी इस केस में, केस चेंज करते हैं, कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। तो मानते हैं कि x6 प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ x4 इंटू x2, है ना। x6 होता है x4 इंटू एक्स टू प्लस 4, ठीक है। तो gx क्या हो गया? ये qx क्या हो गया? ये एंड px क्या हो गया? ये, ठीक है। सो इसकी डिग्री कितनी है? 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2। 4 इंटू 2 तो नहीं है, इसकी डिग्री 2 है, 4 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इंटू तो है नहीं, तो प्लस है, तो कौन सा है? सम ऑफ डिग्रीज ऑफ gx एंड qx, थर्ड ऑप्शन। सर एक बार आप क्वेश्चन दिखा सकते हो समझने के लिए? सर आप स्क्रॉल करके क्वेश्चन दिखा सकते हो, यही वाला। देखो देखो, और क्या, मैंने रैंडमली करा, बिकॉज सी वैसे तो ये प्रॉपर्टी होती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज समथिंग यू विल इवेंचुअली फिगर आउट, ठीक है। बट कैसे फिगर आउट करा वो मैं बता रहा हूं, कि देख लो कि हमेशा ऐसा ही होगा, क्योंकि आर एक्स की डिग्री पी एक्स की डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। आर एक्स की डिग्री कभी भी जी एक्स या क्यू एक्स या पी एक्स की डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। सर मेरा आंसर सही तो है, पर मेरा लॉजिक बहुत ज्यादा गलत था सर। मैंने ना ये जी एक्स और क्यू एक्स मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने प्रोडक्ट ऑफ डिग्री जी एक्स एंड क्यू एक्स कर दिया। अगर देखो, मान लो इसी क्वेश्चन में आता है कि इसमें आता है क्यू एक्स के बारे में पूछते हैं, तो आप बोलोगे डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है। वही हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा, उस साइड चला जाएगी वैल्यू, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, मतलब अगर एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, एंड ये जी एक्स है, तो जी एक्स की डिग्री 3 माइनस 2 है ना, तो वही करना है हर बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन माइनस में होगा, तो बट वैल्यू चेंज करनी है, डिग्रीज है, मतलब नंबर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे, सबकी डिग्रीज होल नंबर्स में आती है, 4 3 2 1, तो उससे आ जाएंगे आराम से। तो ये समझ आ गया ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक सेकंड रुको, सर जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बोलो। सर जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हो, एक बार आप मेरा देख सकते, जैसे मैंने किया। देखते हैं, मैं भेज रहा हूँ देखते हैं। सर, या फिर आप करा लोगे उसके बाद भेज। ठीक है, पहले तो आप देख लो, अगर ये सेम हुआ तो क्या पता सेम हो। यस सर। अच्छा, एनीवेज, सो पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का केस होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो a1 कितना है? a, a2 कितना है? 3 3 3 3, ठीक है। फिर b1 कितना है? 2, b2 कितना है? b शुड बी नॉट बी इक्वल टू 7/16, ठीक है। अच्छा,
इन दोनों इक्वेशन से अगर देखें तो a इंटू बी क्या आ रहा है 6, तो बस यही होगा आंसर। a इंटू बी शुड बी इक्वल टू 6, तो ये यस लाइन रिप्रेजेंट करेंगी पैरेलल लाइन। ऑप्शंस में होना चाहिए। सर सेम सर, वो खुशी ने अभी फिर से भेजा है, उसमें है ऑप्शन में। हाँ नहीं तो ठीक है यही आप होगा। वापस समझा दो, एक मिनट, वो मैं कुछ कनेक्ट कर रहा था। बेटा ये बीच में अगर आप चले जाओगे उधर तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ। सर एक बार कर दो। नो आई एम सॉरी। तो सर स्क्रॉल तो कर दो, 1 मिनट देख लूंगा। दिस इज वेरी वेरी सैड वर्धन कि आपके डाउट चल रहे हैं ना, आप बीच में इधर उधर जा रहे हो। देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ सर डाउट्स। जगबीर ने वो भेजा था सिलेबस की, देख ये नहीं आ रहा। एनीथिंग वर्धन, एनीथिंग, दिस इज नॉट, दिस इज बैड। आपके डाउट्स लिए जा रहे हैं ना, आप इधर उधर चले जाओगे देन कि क्या आपका टीचर भी वेस्ट ही, मतलब एक बात बताओ, पढ़ाई तो वेस्ट हो गई ना, फिर मैं क्या पढ़ा। सर सॉरी। तो चलो मेरा ठीक भी है, सेम ही मेथड। सुनो दोबारा। सो हमें इसमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस देखनी है। तो पैरेलल लाइंस का केस क्या होता है, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। तो उसके बाद a1 a2 की वैल्यू डाली हमने, a1 की वैल्यू a है, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 3 है, एंड देन c1 c2 की वैल्यू 7 और 16। अच्छा अब ये दोनों इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है, ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो a इंटू बी क्या आएगा 2 इंटू 3, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, यस सर। ओके। सर पर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, शायद मैं गलत हूँ, पर सर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ पूछा नहीं था जहाँ तक मुझे लगता है। मैं चेक करो। फॉर्मूले गलत है यार, ये तो उसका केस है ना, फिर उसका केस जब होगा तब, है ना, ठीक है ऑप्शंस में है वर्धन, उसका जब केस होगा तब डिस्कस करेंगे, अभी तो इसका केस था, है ना। उसके केस में फिर डिफरेंट हो जाता है, उसके केस में क्वेश्चन भी उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। मान लो उसका क्वेश्चन होता तो फिर आप ये क्वेश्चन उससे कर नहीं सकते, आपकी 7/16 आएगी नहीं कभी इसकी वैल्यू, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शंस में आ जाएंगे वो दोनों। एनीवेज चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। जब किसी के डाउट्स चल रहे होते हैं तो बहुत ध्यान से सुना करो सारे बच्चों, क्योंकि इवेंचुअली आपके वही डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड हम कॉन्सेप्ट भी तो रिवाइज करते ही है साथ साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज चलो क्वेश्चन देखो। यस सर। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 30 एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रोम्बस बनाते हैं, ठीक है, और उसके डायगोनल्स बनाते हैं। एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि डायगोनल्स, लिखना चाहो लिख सकते हो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब ये एक तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, एंड दूसरा ये 90 डिग्री भी होगा, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y। अच्छा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स कितनी दे रखी है 30 एंड 40, ठीक है। सो ये पूरी, मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 30, ये पूरी लेंथ, एंड यहाँ से यहाँ तक कितनी है 40। सो 2y इज इक्वल्स टू 40 एंड 2x इज इक्वल्स टू 30। अच्छा उल्टा लिखा मैंने। 2y कैसे? सर ये पाइथागोरस से होगा ना? हाँ पाइथागोरस से। 2y देख वर्धन कि y प्लस y, दो y है ना, दोनों y इक्वल है, तो y प्लस y टोटल कितनी वैल्यू है, यस तो सर, यस। y इक्वल टू 15 आ गया, सर and y यस equal to सर। कितना आया, सॉरी 20 आ गया, है ना। यस सर। 15 20 समझ आया इतना। अच्छा अब ये देखो, अब सिर्फ इतना बड़ा सर इतना, हमें किसी भी साइड की वैल्यू निकालनी है ना बस। हाँ देखो देखो साइड की वैल्यू निकालनी है, साइड सारी इक्वल होती है ए। सो x की वैल्यू आ गई, x कितनी निकाली हमने 20 एंड y कितनी निकाली 15। अब हमें निकालने किसकी वैल्यू है a की। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, 400 प्लस 125 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, 625 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a इज इक्वल्स टू 25। 3 का स्क्वायर 225 होता है। एक सेकेंड, ओ ये गलत लिखा है, सर लेकिन 625 ही है। हाँ 125 लिख दिया था 225।
ये कितना है 25। पाइथागोरन ट्रिपलेट है वैसे भी ये। कैसे देख लो, अगर 20 तो मेरे को ना ये समझ में नहीं आया था कि डायगोनल से कैसे ला, वरना पाया था तो समझ में आ ये प्रॉपर्टी याद रखो। गया। सर ट्रायंगल का क्वेश्चन है या फिर किसका क्वेश्चन है ये? क्या बोल रहे हो? सर ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ट्रायंगल का है? ये हाँ ट्रायंगल्स का क्वेश्चन। वैसे 9th क्लास ही क्वाड्रिलेटरल यूज कर रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं, जल्दी लिखो, टाइम नहीं। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, क्या डिफिकल्ट है? सर पता यस नहीं। सर। यस LCM सर, निकाल। सेम पॉइंट वाला एलसीएम होता है इसमें। सर टाइम डर गया तो मैंने भेज दिया कि अब एलसीएम निकाल लेना। सर अच्छा, एक बार आप कन्वर्जन बता सकते हो? किसकी कन्वर्जन? सर 504 सेकेंड्स की। सर मैंने डिवाइड करके देखा था तो 8.4 आ रहा है, और सर अगर मैंने वैसे ही थोड़ा कैलकुलेट करके देखा तो 8 मिनट्स 24 सेकेंड्स आ रहा था। हाँ तो दोबारा बोलो कितना आया? सर जब मैंने हाँ डिवाइड किया था तो 504 बाय 60 8.4। 68.4। नहीं 8.4। 8.4 आया, एंड देन सेकंड्स सर में और कितना है? नॉर्मल उससे किया था तो सर 8 मिनट्स 24 सेकेंड्स। हाँ तो सही तो है। ये क्या होगा 0.4 इंटू क्या होता है 60 सेकंड्स का है ना, तो इंटू 60, 64 24 सेकंड्स। ओके आपको लग रहा होगा 40 सेकंड होंगे, बट 40 का थोड़ी सेकंड होता है 1 मिनट, 60 यस का सर। होता है, तो 60 यस मिनट करेंगे। ओके सही आंसर है। चलो ठीक। तो सर अगर हमारा भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 8.4 हो तो हमें क्या करना है? 60 से मल्टीप्लाई। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस किस में? ऑप्शंस अगर सेकंड्स में है तो सेकंड्स में निकालो एग्जैक्टली, अगर ऑप्शंस पॉइंट में है तो पॉइंट में निकालो आंसर, जो भी पॉइंट उसमें हो। जनरली टाइम के केसेस में सेकंड्स में ऑप्शन होता है, बट कभी कभी कुछ केसेस में पॉइंट में भी दे सकते हैं। अच्छा, द मीडियंस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम the vertices of, अच्छा डायग्राम बनाते कैसे सुन लो, मैं बना दूंगा तो मैं समझ नहीं आएगा, तो सुन लो। द मीडियंस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते, उसके बाद मुझे मीडियन बनाने। मीडियन कहाँ से बनाना है? एक्यूट एंगल से। ये तो राइट एंगल है, एक्यूट एंगल तो ये और ये रहे, तो इन दोनों से मीडियन बनाना है। मीडियन मतलब ये दोनों इक्वल, मीडियन मतलब ये दोनों इक्वल। ठीक है, तो इसको x ले लेता हूँ, इसको y ले लेता हूँ। सर ठीक है मैंने क्या गलती करी, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा, इतना क्लियरली लिखा हुआ है। सर एनीवेज आगे सुनते हैं। सो एक एक मीडियन तो 5 है, ठीक है, मतलब ए डी तो 5 है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि किसकी वैल्यू पूछी गई है? सर हाइपोटेन्यूज की। 2√10 की मतलब समझा नहीं मैं। सर ये 2√10 दूसरे मीडियन की होती है। इसी की वैल्यू है। होगी, कैसे होगी ये देखते हैं। ठीक है, कैसे होगी ये देखते हैं। अच्छा देखो, मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। इतनी बार आप पाइथागोरस कर चुके हो तुम कि तुम्हें ये पता होगा क्या, कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा, इन 2x, ये वाली साइड ऑब्वियसली इसके आधे से तो बड़ी होगी। ठीक है, जनरल असम्पशन तो ये पूरी 4 ले लेते हैं, इस पूरी को, इस छोटे पार्ट को y को 3 ले लेते हैं। अगर y को मैं 3 लूं, ठीक है, तो ये भी 3 हो जाएगा। एंड अगर ये पूरा यस 4 है तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे निकालने किसकी लेंथ है? इसकी लेंथ निकालनी है। इसमें क्या है 3 + 3 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू EC स्क्वायर। So 36 plus 4 is equals to EC square. 40 is equals to EC square. EC is equals to 2√10. ठीक है, √40 2 बाहर आ गया, रूट पे 10 रह गया। ठीक है, दे देखो सर √40 लेकिन इसी तो गिवन था। 10, कहाँ EC कहाँ गिवन? सर वो दूसरे मीडियन है वो। हाँ सर, एंड 2√10 ऐसे आया।
अच्छा वो दूसरा, अच्छा इजी दिया ही हुआ है तो मतलब क्या दौड़ रहा था फिर तो इजी सर जो क्वेश्चन। 4 है वो टोटल परपेंडिकुलर की वैल्यू है। क्या बोल रहे हो? हाँ सर एक जो सेकंड, हाँ टोटल परपेंडिकुलर की वैल्यू, एक ओके सेकंड सर। रुको। तो फिर क्या है, फिर तो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हुआ 100, 10 आएगा आंसर। चलो सर करा देता हूँ, स्क्वायर क्यों लेना है? करा रहा हूँ करा। वैसे तो मैंने इजियर वे बताया था, लेकिन आप एग्जैक्टली जिस तरीके से करना है वो देख लो, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है या फिर इन एनी केस देखते हैं। चलो ये इसकी फॉन्ट को क्या हो गया, बदल गया है बीच में। एनीवेज मुझे लगा वो क्वेश्चन निकालना है तो मैंने 2 रूट 10 निकाल दिया उससे, क्योंकि जो दे रखा है ऑलरेडी। एनीवेज डायग्राम तो सबको समझ आ गया था, तो एक बार डायग्राम बनाते हैं। सर हमारे टीचर्स कलाकार है, बीच में फॉन्ट चेंज कर देती है, मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे इस चक्कर में। हाँ मतलब ऑब्वियसली लगता है वो आंसर है समथिंग एल्स या समथिंग एल्स, मतलब इट्स। लेकिन एक डाउट है हाँ बोलो। सर, एसी भी 5 नहीं होना चाहिए? एसीबी 5 होना चाहिए, क्यों? अच्छा नहीं 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 सर, वो किस, मैंने सोचा वो 3 जो है वो पूरा है पीसी नहीं की नहीं, वैल्यू। ये देखो ये 5 है, ठीक है, एंड ये क्या है, दूसरी वाली क्या है, 2 रूट 10। अच्छा देखो, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। ये वाला ट्रायंगल देखो सर, ये वाले ट्रायंगल में समझ आया सबको, ए बी स्क्वायर ये 90 है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। यस सर। दो है ना, देखो एक 5 है दूसरा 2 रूट 10, तो किसी को भी 2 रूट 10 ले लो, किसी को भी 5 ले लो, दो मीडियंस दे रखे हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यू दे रखी है, फर्क नहीं पड़ेगा, अभी देखना उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर इस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल, अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल, व्हाइट लाइन से हटाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं तो कंप्लीट करते हैं। अब मैं कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करूंगा, अब मैं नीचे वाला ट्रायंगल कंसिडर करूंगा, ये वाला। तो इसमें ई बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, सर इसी। ई सी स्क्वायर, है ना। अच्छा यस सर। एक और बात मुझे पता है कि ये मीडियन है, ठीक है, ये दोनों मीडियंस है, ठीक है, मीडियंस है मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। सो अच्छा ए बी ए ई इज इक्वल्स टू ई बी है ना, एंड बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि मीडियन है ना। अच्छा और लास्ट में देखते हैं, अब लास्ट तीसरी इक्वेशन क्या है, ए बी स्क्वायर, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, है ना। क्लियर है इतना? अच्छा ए बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखता हूँ, ए बी स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूँ, हाँ ए बी स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाँ एग्जैक्टली, ए डी स्क्वायर, ठीक है, अरे ए ए बी की जगह लिख रहा हूँ ना, तो ए ई स्क्वायर आई डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस ई दूसरे को सिर्फ बी सी को रिप्लेस करना है, तो ई सी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, यस ठीक है। सर। ये बी सी की वैल्यू ई बी को उधर भेज दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो बी डी इक्वल टू क्या है, बी डी ए ई इज इक्वल्स टू ई बी, ए ई इज इक्वल्स टू ई बी, कहाँ है ए है हमारे पास, क्या ई बी ए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, उससे बेटर सर है यार, आप अभी करना क्या चाह रहे हो इसमें? मतलब ए बी की फॉर्म से बेटर है एक्स वाई लेके ही कर देते हैं, इजियर समझ आएगा। सर समझ तो आ रहा था पर बहुत लंबा हो रहा था। हाँ मतलब वही सर अभी मैंने जब किया था तो ए सी स्क्वायर इक्वल आ रहा था 52 सेंटीमीटर। हाँ हाँ एक सेकंड रुको, ये देखो तो मैंने फिर बताया था ये मीडियन है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है ना। अच्छा नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ABC बनाता हूँ यहाँ पे, AC स्क्वायर, है ना, और 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, ये D है ये E है, सर 2y क्यों नहीं लिया? बेटा ये ट्रायंगल है ना, ओके। ये बात कर रहे हैं, तो 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड सिमिलरली x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है,
सर वो EC स्क्वायर। ई स्क्वायर है ना। सो अब करते हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो मुझे वैल्यू सर 5 स्क्वायर। सर एसी की वैल्यू तो AC की वैल्यू गिवन है। गिवन नहीं है ना, AC निकालना है, हाइपोटेन्यूज ही तो निकालना है। एनीवेज तो ये एडी गिवन। AD गिवन है, हाँ वही कह रहा हूँ, AD गिवन है और EC गिवन है, मीडियंस की वैल्यू गिवन है, मतलब ये दोनों गिवन। ठीक है, ओके सर। अच्छा तो 2x इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD कितना है 5 स्क्वायर, एंड सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू EC कितना है 2√10 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा करते हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 40, 10 √10 into √10 10, 2 into 2 4, सर 4 into 10 40। हाँ ठीक है, हाँ सर 25 प्लस 40 कितना हुआ 65। 65 कॉमन ले ले, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 13। 13 है ना। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, 4 यस सर मेरा भी यही आ रहा। इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर है ना। 4 into 13 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, तो AC कितना आया अंडर रूट 13 13 into 4, 52। तो 2√13, यही आंसर था क्या? यस सर। ठीक है, तो मतलब मेरा भी यही आ रहा। पर सर हल्का सा डिफिकल्ट था ये मुश्किल भी नहीं है इनफैक्ट। सर, मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। अरे 13 into 4 है, तो अंडर रूट 13 into 2 into 2, नहीं, मैं पूरे क्वेश्चन की बोल रहा हूँ। 4 क्या होता है 13 into 2 2 into 2, तो 2 बाहर आ गया, 2 थे ना। हाँ आसान तरीका तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है नहीं आएगा ना, तो और परेशान हो जाओगे बात, तो यही तरीका है इसका एग्जैक्ट, नोट कर लो। लंबा सर कहाँ है? जरा सर जरा डाउट सेशन की भी रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। हाँ जी ओके। सर वैसे आप वो पिछले 2 क्लासेस की कब तक करोगे शेयर? आई ट्राई माय बेस्ट कि आज होता है। ओके सर सर। मैं तब से क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा। टेस्ट में ही था वो एन वाला। ढूंढो, सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चन दे दिया तुमने, वाओ। तुम्हें पढ़ाया है सेंट्रॉइड क्या सर होता ये है? आज तक नहीं कराया हमें ढंग वही से। मैं कह रहा हूँ, तुम्हें सेंट्रॉइड पढ़ाया भी है क्या होता है? सर वो सर Question- सारे मीडियंस का सेंटर नहीं हो। हाँ सारे मीडियंस मैंने तो बताया। सर आपने बताया था मेरे को, स्कूल में भी सर ने बताया था, लेकिन आज तक इसका कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। क्वेश्चन नहीं कह रहा कभी, क्योंकि देयर इज अ रीजन, बिकॉज देयर आर 5 फॉर्मूलेस फॉर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड निकाल भी सकते हो आप साइड से, आप कोऑर्डिनेट से भी सेंट्रॉइड निकाल सकते हो, और ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे, एंड इनफैक्ट मैंने 10th में ही पढ़े थे। सर, हमने क्यों नहीं पढ़ा? आपने पता नहीं क्यों नहीं पढ़े। नहीं सर, हमें पढ़ाया नहीं गया, फिर मैंने नहीं पढ़ा है। नहीं नहीं हमें नहीं, पढ़ाई ही नहीं गए। किसी ने नहीं पढ़े, कुछ सिलेबस नहीं करता। आई एम टेलिंग यू द रीजन, बिकॉज आपको जैसे मैं पेपर बनाता हूँ ना, तो फिल्टर करने पड़ते हैं क्वेश्चंस। लास्ट ईयर के पेपर अगर सेम दे दूंगा तो फिर वो सिलेबस तो होगा नहीं, बट मान लो मैं सेम सिलेबस पुराना साल का पेपर दे दूंगा तो फिर क्वेश्चंस तो आएंगे, टेक्निकली सिलेबस कटा हुआ हो सकता है। सर, आपको नहीं लगता बहुत सारी चीजें जो वो डिलीटेड है सिलेबस से, वो भी दे दी है? हाँ तो कोई नहीं यार, मतलब आप लोग प्रैक्टिस करते रहो जितनी करते हो, एंड देन सर, असली पेपर भी ऐसे ही आएगा क्या हमारा? क्योंकि थोड़ा सा difficult- आई हैव नो आइडिया। सर आजकल आप असाइनमेंट्स नहीं दे रहे हो। हाँ। आजकल वो कर रहे हो ना आप, क्या बोलते हैं, अरियंस करा रहे। अगर आप हृदयांश से आप आना चाहो तो आप भी आ सकते हो कभी ऑफलाइन, वरना मुझे वो अपलोड करनी पड़ेगी। सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, प्रैक्टिस सेशन अटेंड करके क्लास ऑनलाइन। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि क्लास में आपके लिए बहुत ज्यादा वो हो जाती है ना कि क्राउडेड है। सो सर वो क्राउडेड तो है, और सर दूसरा मेरे को अ, ले जाने का भी प्रॉब्लम है। सर मैं अकेले तो चले जाऊं, लेकिन मम्मी कहती है अकेले नहीं जा।
नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर मेक्स यू कंफर्टेबल, इफ यू वांट टू कम फॉर द प्रैक्टिस सेशन यू कैन कम, ठीक है। ओके सर, ओके। या चलो आगे करते हैं, जल्दी लिखो, सर लिख लिया। इतना सर आप छोटा लिख question है, 4 सर आप step, लिखते हो ना, उसके साथ साथ लिखूंगा। समझा भी करो साथ साथ, बोलो कितने खुश है। आपने लीनियर इक्वेशन के कितने टेस्ट लिए चल हैं? बैठ जा, तीन इक्वेशन के 3 टेस्ट लिए। ओके सर। सर हमारे स्कूल में तो मैम सर ने ना, मतलब हमारी टीचर्स ने सर टर्म तो 2 बाद में रुक जाओ, शांति, रोशन सर। ओके सर। तो खुशी होगी। चलो बैठ जाओ, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रोइड वाला मैं आप लोगों को करा देता हूँ, आई रियली डोंट नो कि अभी आप लोग में से कितने बच्चों को समझ है। आपने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ाऊं उसमें, आप बाद में करेंगे। मतलब सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है जो आप उसमें सीखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। सर वर्धन से बोलो यही अपना क्वेश्चन टीचर से पूछे। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ मैं बता दूंगा, बट ये जब हम कोऑर्डिनेट करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन। सर लेकिन हमें तो कराया ही नहीं, कॉन्सेप्ट फिर दिया ही क्यों टीचर सर ने? मैं मैम से पूछता हूँ, पर मैम बहुत सारा गुस्सैल है थोड़ी हमारे। कोई नहीं बेटा, आई वुड नॉट टेल यू टू आर्ग्यू विद योर टीचर, नेवर, यू शुड नेवर डू दैट। मतलब इट्स लाइक दे होल्ड योर मार्क्स, जस्ट डोंट डू इट। वो सर करा वो मार्क्स ही देंगे, इसलिए मैं कुछ बोलता यस नहीं। सर। दोगे, बट करा तो देंगे नहीं सर तुम। लेकिन ठीक है, ये तो ये भी गलत है ना बोल कि फिर बोल कॉन्सेप्ट के बाहर से दे दिया। रहा इन एनी केस मैं कोऑर्डिनेट जब कराऊंगा तो करा दूंगा, लेकिन आपको अगर पहले देखना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये उसमें तो कोऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन है बेटा, ये सर सर उसमें कोऑर्डिनेट। तो दो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सिर्फ फॉर्मूला कराए हैं, सेक्शन मैं वही कह फॉर्मूला। रहा हूँ, लेकिन ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन, दैट आई एम टेलिंग। अच्छा अच्छा अब ये देखते हैं, द लेंथ ऑफ टांजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, ये सर्कल का क्वेश्चन है, ये नहीं करना, सिलेबस में नहीं है। ओके सर। सर्कल का फॉर्मूला टर्म 1 में क्यों दे दिया? स्पीड लैब्स का सिंबल देख। हाँ चलो आगे करते हैं, सर क्या ये बोल- वाला मेरा एक बार देख लोगे मैंने कैसे किया? देखते हैं दांश, बाद में देखता हूँ मैं, आप ग्रुप में चेक करूँ, ठीक ओके है। सर। अभी एक सर क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। बेसिस सर नहीं बेटा, ये एरियाज का नहीं है, ये सर्कल्स का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। सर टर्म 1 वाले में क्यों आ गए? हाँ वो आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पोर्टल का है ना, पोर्टल मुझे पता होता है, पोर्टल के क्वेश्चन है, अरे वर्तन तुझे खुद ही पोर्टल नहीं का क्वेश्चन नहीं है सर, ये टेस्ट का क्वेश्चन है हमारे बेटा, आई स्कूल एम के टेस्ट। प्रीटी श्योर कि ये टेस्ट का नहीं है। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, पोर्टल का वो वाइट बैकग्राउंड में। तुम मेरी पहली बार में मेरी बात मानते थोड़ी हो तुम कभी, सर थोड़ा थोड़ा अपने को भी होना चाहिए कॉन्फिडेंस। तुम भूल जाते हो कि टीचर हूँ मैं तुम्हारा। एनीवेज चलो, ABC is a given right angle triangle with BAC 90, prove if BD, अच्छा prove क्या होता है, if BD equal to 18 सेंटीमीटर CD। अच्छा एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने वर्धन एक क्लास में, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू DB, लिख लो रट लो, ये जो सर ये मैंने कर लिया क्वेश्चन, वो मैंने गलती से भेज दिया। ओके तो सर मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसका आंसर आ गया। सर ये क्वेश्चन इस चीज को सर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है सर, सर ऐसे ये तो कोई आपने भी क्वेश्चन आंसर प्रॉपर्टी कर से लेता है। हाँ करवाया? प्रॉपर्टी से करा है मैंने, प्रॉपर्टी से ही सर करना है, मैंने बिना उसके किया है। नहीं उसके बिना भी कर सकते हो, लंबा मेथड है, बट इससे कर, यस सर। चलो नहीं गेस कर लेना, करके बताओ, आंसर बता दो चल। 12 आ रहा था मेरा तो। हाँ 12 भी आएगा। सर एक बार देख लो। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू DB। सर 144 आ रहा है, जो कि 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है? क्या बोल रहे हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड का कुछ फॉर्मूला होता है?
√3/2a होता है। ओके सर। वो तो करेंगे तो बता दो। वो दूसरा क्वेश्चन है। ये हो गया, 12 आया। ये देख, AD square is equals to CD into DB. So AD square is equals to 18 into 8. हाँ, तो 18 क्या होता है? 9 into 2. 8 क्या होता है? 4 into 2. So 9 into 4 into 4. 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 4 into 4, 3 4 12. मजेदार। अच्छा यार बेटा, ये आलसी बनने से होता है। मैथ्स में थोड़े आलसी बनो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। सर ये तो आपने कुछ ज्यादा ही सिंपलीफाई नहीं कर दिया? तो बेटा यही करना था, मैं तो समझ हमेशा में भी नहीं आया 4 4 3। अरे देखो यार, मतलब क्या, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 into 8 है ना। तो मुझे स्क्वायर्स बनाने हैं, मतलब पेयर बनाने हैं, तो और सब भी छोड़ो, पेयर बनाते हैं सीधा। 9 into 2 और 2 8 क्या होता है? 2 into 2 into 2, 1 2 3, ठीक है। 3 2, ठीक है। 2 2 1 कॉमन, 2 2 1 कॉमन, ठीक है। 2 3 1 3 कॉमन। 3 into 2 into 2 कितना होता है? सर 12। सर हमने तो 18 into 8 करा, फिर 1 4 फिर 4 तुम कहते हो पेपर लेंदी है। सर फिर तब हमारा पेपर आधे में टाइम में कर लो। बेटा अभी तो तुम्हें नेक्स्ट सेमेस्टर में मेंसुरेशन कराऊंगा, फिर देखना मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं। मैंने मेंसुरेशन तक में नहीं कैलकुलेट करा, जब टर्म खत्म हो जाएगी। हम ऐसे नहीं करते ना कि पेपर चल रहा है, दूसरे टर्म का और स्टार्ट कर दिया नया सिलेबस। क्या लॉजिक है उसमें? चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द मॉडल ऑफ अ स्कूल मेड स्केल 1 to 400 and the area of ground occupied by it is 2, क्या मतलब? एरिया ऑफ ग्राउंड ऑक्यूपाइड इज 2, 40,000 मीटर्स का क्वेश्चन क्या? अच्छा 2,40,000, 2,40,000, हाँ 2,40,000 मीटर्स का। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, नहीं करना। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, वॉल्यूम का क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन ट्रायंगल की। ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है, वॉल्यूम। अच्छा अच्छा। वॉल्यूम का मेरे को एक बोर्ड की केस स्टडी एरिया का वाला। रेशियो है, एरिया का रेशियो देखा, वॉल्यूम का रेशियो निकाल। अच्छा चलो ये करते हैं। क्या ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा है, ट्राई करते हैं। ए बी सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल लाइंस। ए बी कितना है? 6, दिखने में तो मुश्किल है। सी डी कितना है? सी डी वाई है, अच्छा ठीक है। एंड ई एफ कितना है? 10। ए सी कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्या बात है, प्राची सीख रही है। अच्छा सी एफ कितना है? एक्स। अच्छा, कैलकुलेट एक्स एंड वाई। क्या बकवास है? नाइनटी कहाँ दे रखा है? पाइथागोरस से कैसे निकल जाए? शांति शांति 6, रुक जा 4/x इज इक्वल्स टू ए बी। और क्या पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल ना। हाँ तो फिर भी अच्छा, ट्रायंगल एक्सटेंड करे। ओ गलत डायरेक्शन में देख रहा हूँ मैं, सॉरी। सो दिस इज, सर हमें तो बता दो डायरेक्शन कैसे देखता हूँ। ट्राई तो करने दो पहले बेटा, मैं तो कर लूँ। मिड पॉइंट दे रखा है क्या? नहीं ना। हाँ ये ट्रायंगल सॉल्यूशन। अरे वैसे वाला लग रहा था, ट्रेपेजियम वाला जिसमें पैरेलल लाइन। शांति शांति, एक बार सोचने दो। ये ई एफ 10 दे रखा है, ये ई एफ मिड पॉइंट नहीं है ना, वरना इसका हाफ हो जाता है। मिड पॉइंट दे रखा होता काश। सर ये मेरे को भी नहीं आया। हाँ मतलब कंफ्यूजिंग है। अगर ये मिड पॉइंट हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाय क्या आ सर जाएगा? मैंने इसे ट्राई किया था उससे, सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटी से भी सर ट्राई किया। मैंने बीपीटी वाले से करा था। हाँ बीपीटी से भी होगा, लेकिन x/4। यस सर, बीपीटी, सॉरी। अच्छा एक लेकिन सेकंड,
पीपीटी में वो वैल्यूज ही नहीं है साइड्स की। हाँ हो गए, सर मैं बीडी सिमिलैरिटी से ही होगा यार, पीपीटी से तो नहीं सर होगा। मैं पता है कैसे कर रहा था। सर मैं कोशिश कर रहा था कि बीडी और डीई जैसे दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं तो उनको इक्वेट करा दूं। मुझे सर ना लेकिन समझाना और मुश्किल हो जाएगा, एक सेकंड रुको। x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन y, एंड देन, अब तुम बहुत ही कंफ्यूज होने वाले हो मैं क्या लिख रहा हूँ, बट स्टिल मैं लिख देता हूँ। x+4 का शांति शांति, x प्लस डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू, नहीं, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? ये 4 है, ये x है, देन इसका रेशियो भी क्या होगा? इसका रेशियो भी 4 और x होना चाहिए। ये भी इस रेशियो में डिवाइड होते हैं। This is 4, this is x, 4 plus x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, छोटा सर्कल में क्या है, x। ये दो इक्वेशन सॉल्व करना प्लीज। x प्लस 4, एक सेकेंड सॉरी, x प्लस 4 by x is equals to 6 upon y and x plus 4 by x is equals to 10। नहीं हो ही नहीं सकता ना, क्या फायदा। so 6 by y is equals to, फायदा नहीं है। चलो छोड़ो, मैं फिगर आउट करता हूँ क्वेश्चन, बाद में देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। सर इसका आंसर सर सी आएगा। सी आएगा, चलो देखते हैं, फिगर आउट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं तब तक। सर ये आपने क्वेश्चन करवाया था, इसका आंसर यही होगा ना? लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड सी, कैसे? अच्छा सॉरी, सी था। a/2 है ये a है, ठीक है। एल्टीट्यूड को मान लो h बुलाते हैं, ठीक है, तो h स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 to 4, so is equals to 4a square minus a square by 4 is equals to 3a square by 4, so h square is equals to 3a सर आप square बहुत by, ज्यादा फास्ट चलेगा, समझ में नहीं आया। अभी बताता हूँ। अच्छा ये देखो वर्धन, ये देखो, अगर एक ट्रायंगल होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें जो मीडियन होता है वही ऑल्टीट्यूड होता है, याद है? यस सर। है ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये पूरी साइड a है तो इसकी आधी साइड कितनी होगी? a/2। a/2। उसके बाद ये ट्रायंगल देखते हैं, इस ट्रायंगल में हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो ट्रायंगल है ना एक इक्विलेटरल, तो तीनों साइड है ना, तो उससे ये आ गया। उसके बाद मैंने बस इस इक्वेशन को सॉल्व करा है, यस सर। h की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू निकाली तो क्या आई? √3/2 है, सी हमें ओ रट लो, रट लो, हाँ हाँ टिक कर लेना। अगर एरिया है तो √3/4 a स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड है तो √3/2 a, रट लो। मैंने एक लिंक भेजा है एवरीवन चैट पे, आप वो देख सकते हो सर, उसका आंसर है वो ऊपर वाले क्वेश्चन का। ठीक है देखते। अच्छा, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल, हाँ ठीक है, ठीक। एरियाज का रेशियो, ठीक है, जो एरियाज का रेशियो होता है, ठीक है, हो गया, ठीक है, बैठो आ रहा हूँ। एरिया ए पार्ट एरिया बी पार्ट इज इक्वल्स टू 16/25 है। हमने पढ़ा था कि वो साइड्स के रेशियो भी होते हैं, अगर साइड ए बी है तो उसके होल स्क्वायर होते हैं, एंड सर फिर 4/5 आएगा आंसर। हाँ जी, ऑल्टीट्यूड्स के भी होल स्क्वायर होते हैं। सो 16/25 इज h/h2 होल स्क्वायर। सो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो हाइट का कैसे आ सकता है ऐसे? ये प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स का भी होता है एंड हाइट्स का भी होता है।
सर वो आइसोसेलेस होती है सारे ट्रायंगल। सारे ट्रायंगल्स। अच्छा ये टू आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब यही है, वर्टिकल एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब वो बस बता रहे हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब दोनों की साइड्स इक्वल है एंड बीच का वर्टिकल एंगल इक्वल है, मतलब क्या हुआ कि वो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, ये है बेसिकली। लेंथ दिया, किसका लेंथ दिया? हाँ, फॉर्मूला यूज करो। मान लो एक ट्रायंगल दे रखा है, इसको अल्टीट्यूड निकालना है, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, सो √3 into 3/2, तो 3√3/2। ठीक है, अच्छा चलो ये क्वेश्चन भी करते हैं, ये भी मैं करा चुका हूँ, ये भी देखते हैं एक बार। इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ठीक है, इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, और हमें पता है कि बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? ये एंगल कॉमन है एंड ये दोनों एंगल, क्योंकि PQ BC पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, इतना समझ आया सबको? सर यस सर, यहाँ तक हो गया तो उसके आगे नहीं। ठीक है, तो एरिया APC, ठीक है, सॉरी, एरिया APQ अपॉन एरिया ABC इज इक्वल्स टू क्या है? साइड्स का स्क्वायर। मतलब AP मान लो साइड, कोई भी रैंडम साइड लेते हैं, AP अपॉन PB। ठीक है, PB और क्या निकालना है? PB और AB निकालना है ना? PB, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब एरिया इसका स्क्वायर होता है सॉरी, ठीक है, तो अब ये कितना है? एरिया APQ कितना है? APQ कितना है एरिया? ठीक है, अगर ये 1 है और ये भी 1 है एरिया, तो मान लो इसको 1 लेते हैं, तो ABC का एरिया कितना हुआ? 1 + 1 2, है ना? ABC उसने बोला कि ये दोनों जो पार्ट्स है ना, ये दोनों पार्ट्स इक्वल एरिया के है, तो अगर ऊपर वाले का एरिया 1 है तो नीचे वाले का भी 1 होगा, तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या है? 1 + 1 2। इतना समझ आया सबको? सर नीचे वाला ट्रायंगल मतलब सर नीचे तो कोई ना ट्रायंगल बड़ा, दो ट्रायंगल निकालना हमने, एक छोटा वाला ट्रायंगल है ना एक बड़ा वाला ट्रायंगल। सर तो अगर इक्वल इसका कैसे हो एरिया 1 सकते है, हैं? इसका एरिया 1 है, तो टोटल बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ? 1 + 1 सर दोनों के इक्वल कैसे हो सकता है? एक तो बड़ा ही है ना। क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन पढ़ दोबारा, देखा? ओ ये हाँ हाँ हाँ। हाँ सिमिलर है, अभी तो प्रूफ करा। ये कॉमन एंगल, ये देखो, ये ट्रायंगल है, ये कॉमन एंगल है, ये और ये इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर हो गए ट्रायंगल। सिमिलर होते हैं तो ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हुई तो ये इक्वल टू क्या है? AP/PB², तो AP/PB, ठीक है, AP/PB², तो AP/PB कितना आया? इस पूरे साइड का रूट इज इक्वल्स टू 1/√2, है ना? बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? देखो, PB और AB की चाहिए, ठीक है, AP है मेरे पास, ठीक है, AP है मेरे पास, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? PB और AB की, ठीक है, तो AB निकालते, AB कितना होगा? अगर PB कितना है? PB √2 है एंड AP कितना है? AP 1 है, सो AB कितना हुआ? √2 + 1, सो PB is to AB क्या हुआ? PB √2 है is to √2 + 1। क्या करा हमने? कुछ गलत करेगा? नहीं, हमने कुछ गलत करा। क्या गलत करा? क्या गलत करा? पिछली बार सही करा था हमने, इस बार कुछ गलत करा। एक और बार करते हैं, रुको। AP/PB थोड़ी लेना था, ये गलत लिखा है ना, तभी तो गलती हो रही है। PB/AB है ना? AP/AB है, इस ट्रायंगल में तो AB होगा ना, दिस साइड अपॉन दिस साइड, बड़े वाले ट्रायंगल में तो AB आएगा, तो दिस इज AB, सो AP/AB कितना आया? 1/√2। सर ठीक है, हमें तो PB/AB निकालना है ना। क्या बोल रहे हो? सर हमें तो PB भी निकालना है ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ, पहले ये तो देखो, तो AB की लेंथ क्या है? अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पे बना दूं, तो पूरी लेंथ कितनी है? AB की लेंथ, है ना, पूरी लेंथ √2 है, एंड देन AP की लेंथ कितनी है? AP की लेंथ 1 है, तो PB की लेंथ कितनी आई? √2 - 1 is to AB की लेंथ विच इज √2, तो कौन सा ऑप्शन हुआ?
सर वो सी। सर मेरा और कोई डाउट है? रुक जा रुक जा। AP कितना है 1, AB कितना है √2। सो बड़ी वाली ये पूरी AB माइनस PA करेंगे तभी तो PB आएगा, तो √2 - 1 इज 2। टोटल AB कितना था √2। समझ आया सबको? यस सर। चलो ठीक है। सर √2 - 1 मैं नहीं आता समझ। हूँ वापस। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, पूछ लो पहले।